जय श्री राम। प्रिय श्रोताओं, मैनिफेस्ट ट्रांसपोर्ट के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। यदि आज आप यहाँ हैं, तो इसका मतलब है कि आप प्राचीन ज्ञान की आकर्षक दुनिया में मेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं। मैं आपका मेजबान हूँ और आज हमारे पास आपके लिए एक विशेष एपिसोड है जो दिलचस्प और रहस्यमय दोनों है। शक्तिशाली कामिनी मोहिनी बैताल शाबर मंत्र। तो मेरे साथ बने रहें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिनके गुरु नहीं है, वो साधना से एक दिन पहले भगवान शिव या सूर्य देव को गुरु रूप में मानकर और उनसे साधना की अनुमति लेकर साधना शुरू कर सकते हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां शब्द वास्तविकता को बदलने की ताकत रखते हों। ये किसी काल्पनिक उपन्यास जैसा लगता है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसी दुनिया सच में मौजूद है तो क्या होगा? और ये प्राचीन मंत्रों की दुनिया है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये शक्तिशाली कंपन है जो ब्रह्मांड को ही प्रभावित कर देते हैं। एक ऐसा शाबर मंत्र है जो विशेष रूप से वशीकरण के लिए बहुत ही अधिक शक्तिशाली है। कामिनी मोहिनी बैताल शाबर मंत्र। इसमें किसी को भी वशीकरण करने और मोहित करने की आश्चर्यजनक शक्ति होती है। ये मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपको लगता है अब और कोई मार्ग शेष नहीं है तो ही इसका प्रयोग करें। अब आइए साधना के असली भाग पर आते हैं। लेकिन सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात, मेरा निजी दृष्टिकोण है कि हम सबका जीवन चुनौतियों से भरा हो सकता है, लेकिन हम सब किसी के भी जीवन में बदलाव लाने की शक्ति भी रखते हैं। जो लोग अपने जीवन से संघर्ष कर रहे हैं, उन लोगों की मदद करना हमारा कर्तव्य है और यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हम आपसे समर्थन के अलावा कुछ नहीं मांगते हैं। मैनिफेस्ट ट्रांसपोर्ट को सब्सक्राइब करके आप एक दयालु समुदाय में शामिल होंगे जो वापस देने की शक्ति में विश्वास करता है। इस मंत्र के साथ जुड़ने की प्रक्रिया उतनी ही मंत्रमुग्ध कर देने वाली है जितना कि इसके परिणाम मिलते हैं। सबसे पहले आपको शनि मंदिर के आसपास एक आक के पौधे की तलाश करनी है और ये काम आपको शनिवार से पहले कर लेना है। काफी जगह पर आक को आंकड़े का पौधा भी कहा जाता है। सबसे पहले आपको आग के पौधे के पास एक थाली में एक दीपक और गुड़ रख कर जाना है और वहीं बैठकर थाली में ही दीपक को जला लेना है। अब मंत्र को शनिवार से प्रारंभ करके आने वाले दूसरे शनिवार तक नित्य 21 बार जप करना है और उसके बाद वहां से उसी थाली को ले जाकर विधिवत हनुमान जी की पूजा करनी है। यहाँ एक बात का ध्यान रखना है जो कि आपको वीडियो में आगे बता दिया जाएगा, क्योंकि बिना उसके आपको इस मंत्र जाप का कोई फल नहीं मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे, आज की हाइपर स्पीड की हमारी दुनिया में एक प्राचीन मंत्र क्या ये सब कर सकता है? यहाँ बात यह है कि हम सभी किसी ना किसी शक्ति से एक जुड़ाव, एक कनेक्शन की तलाश कर रहे हैं। हम सब प्यार को पाने की तलाश में हैं। और भले ही हमारी जीवन शैली बदल गई हो, लेकिन हमारी इच्छाओं का सार आज भी वही है। कामिनी मोहिनी बैताल शाबर मंत्र हमें याद दिलाता है कि आज भी हमारे इस ब्रह्मांड में शक्तियां मौजूद हैं जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रही हैं। ये एक आह्वान है, ये याद रखने के लिए कि जो शब्द हम बोलते हैं और जो ऊर्जा हम बाहर निकालते हैं, उसमें हमारी वास्तविकता को आकार देने की शक्ति होती है। जैसे ही हम आज की यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं, मैं आपको एक विचार के साथ छोड़ना चाहता हूं। दुनिया ऐसे रहस्यों से भरी हुई है जो खुलने का इंतजार कर रही हैं। ऐसी साधनाएं हैं जो बताई जाने का इंतजार कर रही हैं, चाहे ये प्राचीन मंत्रों के माध्यम से हो या किसी और माध्यम से। हमारे पास जुड़ने, बदलने और मंत्रमुग्ध करने की शक्ति है। अगर आज की वीडियो को समझने में आपको कोई भी परेशानी आई हो तो आप मेरे ब्लॉग पर जाकर भी पूरी जानकारी और साथ ही और भी अधिक जानकारी हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्राप्त कर सकते हैं। ब्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इसलिए मैं आपको मंत्रों की शक्ति और इन पर विश्वास करने के विचार के लिए आमंत्रित करता हूँ। कहीं न कहीं हमारी समझ से परे एक शक्ति है जो वास्तविक है। चाहे आप इस प्राचीन अनुष्ठान को शुरू करना चुने या बस इसे कहानी समझकर आनंद लें, याद रखें, ब्रह्मांड हमेशा सबकी बातें सुनता रहता है। वो हमेशा सच्चे दिल की पुकार का जवाब देने के लिए तैयार रहता है। यहाँ अब हम उस विशेष बात को बता देते हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। थाली में रखा दीपक और गुड़ रोज वही होना चाहिए। ऐसा एक शनिवार से लेकर दूसरे शनिवार तक करने से मंत्र सिद्ध हो जाता है। अब आपको थाली में रखे गुड़ को उस स्त्री या पुरुष को खिला देना है जिसके लिए आपने ये प्रयोग किया है। वो स्त्री या पुरुष तन मन से आप पर मोहित हो जाएगा। इस मनमोहक यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद।
यदि आप भी मेरी तरह प्रकृति के रहस्यों को समझाना पसंद करते हैं तो मैनिफेस्ट ट्रांसपोर्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक साधना करते रहें और याद रखें, जो लोग विश्वास करने का साहस करते हैं, ईश्वर हमेशा उनकी पहुंच में है। जय श्री राम।